देश की नई संसद अब नारी शक्ति का वंदन करने जा रही है। लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण का प्रावधान जिस बिल में है, उसका आधिकारिक नाम तो है संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नाम दे दिया है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, और अब यह बिल लोकसभा में पेश भी हो गया है। जिस तरह का संख्या बल बीजेपी के पास है, उससे उम्मीद है कि बिल लोकसभा में तो पास होगा ही होगा, राज्यसभा में भी कोई रुकावट नहीं आएगी और बिल बड़े आराम से पास हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि यह बिल पास तो हो जाएगा, क्या लागू भी हो पाएगा, और लागू होगा तो कब और कैसे? क्या अभी जो 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं, वहां यह कानून लागू होगा, या फिर 2024 के लोकसभा चुनाव में ही यह कानून लागू होगा, या फिर इसके लिए करना होगा अभी और लंबा इंतजार? आज बात इसी मुद्दे पर। नमस्कार, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं अनकट। संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 कहिए, या नारी शक्ति वंदन अधिनियम कहिए, या महिला आरक्षण बिल कहिए, ये लोकसभा में पेश हो गया है। और फिलहाल के लिए इस बिल से जुड़े तमाम दलों के तमाम किंतु परंतु को एक किनारे रखते हैं और मान लेते हैं कि संसद के इस विशेष सत्र में यह बिल पास होकर कानून बन जाएगा। फिर क्या होगा? क्या यह कानून तुरंत लागू हो जाएगा? क्या इस कानून के लागू होने के बाद 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा के चुनाव होंगे? क्या 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनाव और फिर लोकसभा चुनावों पर इस कानून का असर पड़ेगा? इसका जवाब है नहीं। और क्यों नहीं, इसका जवाब इस बिल में ही है जो लोकसभा में पेश किया गया है। लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से पेश बिल में ही साफ कर दिया गया है कि जब तक जनगणना नहीं हो जाएगी और परिसीमन नहीं हो जाएगा, कानून लागू नहीं होगा। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल की ओर से लोकसभा में पेश बिल के पेज नंबर 2 के क्रमांक 5 पर साफ साफ लिखा है कि जनगणना के आंकड़े प्रकाशित होने के बाद परिसीमन होगा और उसके बाद ही संविधान संशोधन विधेयक 2023 को लागू किया जाएगा, जो लागू होने की तारीख से अगले 15 साल के लिए मान्य होगा। अब इसका मतलब क्या है? अब इसका आसान सा मतलब यह है कि कानून को फिलहाल भूल जाइए। पहले होगी देश की जनगणना। ये होने वाली थी 2021 में, लेकिन अभी तक हो नहीं पाई है। कब तक होगी नहीं पता। जब होगी तो हो जाएगी, और जब जनगणना हो जाएगी तो होगा परिसीमन, यानी कि आबादी के लिहाज से लोकसभा क्षेत्र का पुनर्निर्धारण किया जाएगा और तब जाकर इस कानून को लागू किया जाएगा। तो इस लिहाज से 2024 तो भूल ही जाइए। हो सकता है कि 2029 के लोकसभा चुनाव में यह लागू हो जाए, लेकिन यह भी मुश्किल है। और इसकी वजह है प्रधानमंत्री वाजपेयी के कार्यकाल में हुआ एक संविधान संशोधन। उस वक्त तय किया गया था कि 2026 के बाद जो पहली जनगणना होगी और उसके आंकड़े जारी हो जाएंगे तो परिसीमन होगा, और इस लिहाज से 2026 के बाद पहली जनगणना 2031 में होती, फिर 2034 में लोकसभा का चुनाव होता, और तब जाकर उस लोकसभा में यह नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू होता। लेकिन अभी तो 2021 वाली जनगणना ही नहीं हुई, तो आगे का क्या ही कहें। रही बात कि क्या बीच में ही इस कानून को लागू नहीं किया जा सकता, तो कानून मंत्री ने जो बिल पेश किया है उसमें साफ तौर पर लिखा है कि विधानसभा या लोकसभा जिसका भी कार्यकाल चल रहा है, उसके बीच में कानून लागू नहीं होगा। तो इस कानून को लागू करने के लिए लोकसभा के पूर्ण कार्यकाल का इंतजार करना ही होगा। और इस लिहाज से लगता है कि लोकसभा में यह कानून 2029 के चुनाव से पहले तो किसी भी सूरत में लागू नहीं हो सकता है। रही बात विधानसभा चुनाव में इस कानून के लागू होने की, तो बिल में ही प्रावधान है कि जब तक जनगणना नहीं होती कानून लागू नहीं होगा, और जनगणना कब तक होगी इसका सही जवाब किसी के पास नहीं है। तो भले ही पूरे जोर शोर से संविधान 128वां संशोधन विधेयक 2023 कानून की शक्ल ले ले, भले ही इसका नाम बदलकर पीएम मोदी नारी शक्ति वंदन अधिनियम कर दें, लेकिन नारी को असल शक्ति तभी मिल पाएगी जब देश में जनगणना हो जाए, उसके आंकड़े प्रकाशित हो जाएं और फिर सीटों का परिसीमन भी हो जाए। और इतना सब होने में 5-7 साल का वक्त लग जाएगा, तो किसी को कोई आश्चर्य नहीं होना चाहिए। तो आप भी वक्त का इंतजार करिए और देखते रहिए अनकट। शुक्रिया।